तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक डेटा बताया था जिसमें ये बताया गया था कि 8 लाख से ऊपर के फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि आज 23 तारीख हो चुकी है और कल ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि ख़त्म हो चुकी है, जो कि विलंब शुल्क के साथ थी। उसके बाद बिहार सरकार ने एक चीज़ और कही कि वो 6 महीने में एस्टेट ले लेंगे, यानी कि एस्टेट ले लेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि फ्रेंड, जब उनको एस्टेट ही लेना था तो उन्हें अभी पहले ही ले लेना चाहिए था, उसके बाद जाके बिहार की भर्ती देनी थी। क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट है वो एस्टेट के लिए ही तैयारी करता। क्योंकि फ्रेंड, एस्टेट अगर वो ले लेते तो जितना कंपटीशन प्राइमरी में है उतना कंपटीशन नहीं होता। जो उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए क्राइटेरिया तय किया है कि उसमें उन्हें एस्टेट ही चाहिए, तो वो एस्टेट हर बच्चा पास नहीं है। क्योंकि एक तो आप लोगों ने अभी तक भर्ती नहीं निकाली, उसके बाद आप सीधे से मेन एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने जो एस्टेट को लेकर है, वो एस्टेट सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर्स के लिए ही वैलिड रखा है, बाकी प्राइमरी में नहीं रखा है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका एस्टेट पास ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भर्ती ही नहीं लाई थी इतने दिनों से, और अब अचानक से 6 महीने में एस्टेट कराने की बात करें। अगर आपको एस्टेट ही करवाना था तो आप पहले करवा चुके होते। क्योंकि जो इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा है, वो कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ एस्टेट नहीं होने की वजह से बढ़ा है। क्योंकि मोस्टली बच्चे प्राइमरी में ही एलिजिबल है, वो अपर क्लासेस के लिए एलिजिबल नहीं है। और उनके एलिजिबल नहीं होने की वजह से जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जितनी सीट है उससे भी बहुत कम कंपटीशन उस पर है। यानी कि फ्रेंड्स, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपर क्लासेस की, आप इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपके लिए तो कंपटीशन ही नहीं है। जितना कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए है। क्योंकि प्राइमरी में आपने एक तो सीटेड अपीयरिंग वालों को अलाउ कर दिया है, और जो अदर स्टेट है उन्हें भी मौका मिल चुका है। तो इस तरह से कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इतने फॉर्म पड़े हैं, उससे वैसे भी सीट आधी ही मिलनी है। यानी कि सिर्फ 80,000 सीट होने वाली है और कंपटीशन 9 लाख के पार जा चुका है। और उसमें से पास कितने होंगे? और सिर्फ 80,000। तो फ्रेंड्स, जब इनको यही करना था तो उससे अच्छा होता कि आप पहले ही एस्टेट करा चुके हो, ताकि तीनों पदों पर बराबर का कंपटीशन रहे। तो फ्रेंड्स, ये एक नई अपडेट आई है, तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति 8 लाख से अधिक ने किया आवेदन, और 38.5% दूसरे राज्यों के। शिक्षक नियुक्ति के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के अंतिम दिन शनिवार को शाम 6 बजे तक 8,63,081 आवेदकों ने 3 अलग अलग श्रेणियों के रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं फॉर्म भरकर और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप से आवेदन किया। अंतिम रूप से आवेदन करने वालों में 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, जो कुल आवेदकों का 38% है। यानी कि फ्रेंड्स, जो फॉर्म भरे गए हैं वो 8 लाख से ऊपर आ चुके हैं, और जो आखिरी रूप से आवेदन करने वाले हैं उसमें से जो 3 लाख समथिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर स्टेट से हैं, यानी बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स हैं। और कुल आवेदकों में जो 38% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार से बाहर के हैं। इस प्रकार 61% आवेदक ही बिहार के हैं। यानी कि जो पूरा क्राइटेरिया है उसमें से जो 100 में से लगभग 61% सिर्फ और सिर्फ बिहार के हैं, बाकी 38% बाहर के हैं। यानी कि फ्रेंड्स, मोस्टली जो सीट्स जाने वाली है वो बिहार वालों के पक्ष में जाने वाली है। क्योंकि वहाँ पर एक तो 50% का जो कोटा दिया गया है वो फीमेल्स को चला जाता है, और उसमें जो जितनी भी कैटेगरीज है उनको अपने अपने हिसाब से कोटा मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतनी सी सीट्स पे बिहार राज्य के ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, और उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही है। और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों में 9.36 गुना, माध्यमिक शिक्षक के लिए 1.87 गुना, और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए रिक्तियों का महज 68% आवेदकों ने ही अंतिम रूप से आवेदन किया है। यानी कि फ्रेंड्स, जो प्राइमरी है उसके लिए 9.36 गुना आवेदक आए हैं, और माध्यमिक के लिए 1.87 गुना, और उच्च माध्यमिक में जो है 68% आवेदक आए हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या लगभग 1,70,000 है। तो आरक्षण का प्रावधान केवल बिहार के आवेदकों के लिए होने के कारण बाहरी आवेदकों की भीड़ का आरक्षित सीटों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी रिजर्व सीट्स हैं बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, उस पर जो बाहरी स्टूडेंट्स हैं उनकी होने या नहीं होने से, या कंपटीशन बढ़ने या नहीं बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सारी सीट, मोस्टली सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई है। और इस तरह से जो बाहर के भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यानी कि फ़ाइट बहुत ही
ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार के स्टूडेंट्स अगर 36 नंबर भी लेकर आते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि 36 नंबर लेकर आते हैं, और वहीं जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है वो 55-60 भी लेकर आता है, तो भी उनके ऊपर तलवार लटकी ही रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये उनके लिए इनफ नंबर नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर 36 या 40 नंबर लेकर आने वाले पर भी वो उस क्राइटेरिया में एलिजिबल हो पाते हैं कि उन्हें वो सीट मिल भी जाए और उनकी नियुक्ति भी हो जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद लेकिन सामान्य श्रेणी में इससे प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज है उसमें मेल जो फीमेल्स कैटेगरी है और साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें बहुत कम कंपटीशन होगा। बट जो जनरल कैटेगरी है उसमें ना सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स बल्कि अदर स्टेट भी सिर्फ जनरल सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और खासकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए सामान्य वर्ग में इससे कंपटीशन बढ़कर आरक्षित श्रेणी में कई गुना अधिक हो जाएगा। तो सही है बात फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, वो भी प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी है उसमें 9.3 गुना अधिक आवेदन आए हैं और माध्यमिक में 1.8 गुना, और जो उच्च माध्यमिक है उसमें 32% कम ही आवेदन आए हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हायर क्लासेस है उसमें 32% कम आवेदन आए हैं, यानी कि जिसमें कंपटीशन होना, आपने अगर एस्टेट कराया है नहीं सिर्फ उसको एलिजिबल रखा है, तो कंपटीशन जितना ऊपर जा रहा है उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी मिडिल और हायर क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतनी अच्छी अपनी प्रिपरेशन करें कि उनका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है। आप लोगों पर उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ना ही इतने स्टूडेंट फाइट करने के लिए है। तो आप जीत जान से लग जाइए, और आने वाली और भी जितनी भी अपडेट्स होगी मैं आपको बताती रहूँगी, और इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।